बाल वैज्ञानिकों, हम स्टडी कर रहे हैं चेंजेस के बारे में, मतलब परिवर्तन के बारे में। चेंजेस यानी परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल और केमिकल, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। आइए एक्टिविटी के माध्यम से और क्लियर करने का प्रयास करते हैं। डिसॉल्व अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट, सो कॉल्ड ब्लू विट्रॉल, इन अ बीकर। बीकर में थोड़ा सा कॉपर सल्फेट, जिसे हम नीला थोथा कहते हैं, घोल लें। स्टीर द सॉल्यूशन वेल, विलयन को अच्छे से हिलाएं। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दें। वी गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, हमें नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। स्टीर द सॉल्यूशन वेल, विलयन को अच्छे से हिलाएं। नाउ ड्रॉप अ नेल और यूज्ड शेविंग ब्लेड इनटू द सॉल्यूशन। विलयन में कील या शेविंग ब्लेड डाल दें। वेट फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व केयरफुली, कुछ देर इंतजार करें और ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। You will find that the color of solution become green. आप पाएंगे कि विलयन का रंग हरा हो गया है। The changes are due to reaction between copper sulfate and iron. ये परिवर्तन कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण हुए हैं। Children, the change of color of solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate, a new substance. विलयन का रंग नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द ब्लेड इज कॉपर, अनदर न्यू सब्सटेंस। ब्लेड पर जमा जो भूरे रंग का पदार्थ दिखाई दे रहा है, ये कॉपर है, ये भी नया पदार्थ बना है। इस प्रक्रिया में जो रिएक्शन हुआ वह इस प्रकार से है। कॉपर सल्फेट प्लस लोहा और बनता है आयरन सल्फेट विलयन जमा कॉपर। CuSO4 प्लस Fe आयरन एंड फॉर्म्स FeSO4 आयरन सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कॉपर। चित्र में आप रिएक्शन होने से पहले का रंग यानी नीला और रिएक्शन होने के बाद का रंग यानी हरा बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। नाउ वी कैन से दैट केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। अब हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऑल द न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में भोजन का पाचन। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना। प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स, दवाइयों का बनना। ये सब केमिकल रिएक्शन के कारण ही होता है। इन केमिकल रिएक्शन not only new substances are formed but the following may also happen. बच्चों, रासायनिक परिवर्तन में केवल नए पदार्थ ही नहीं बनते, परंतु इसके अलावा निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन may be evolved और absorbed. ऊष्मा, प्रकाश या अन्य विकिरण निकल सकते हैं या अवशोषित हो सकते हैं। साउंड में बी प्रोड्यूस्ड,
ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। अ चेंज इन स्मेल मे टेक प्लेस और न्यू स्मेल मे बी गिवन ऑफ। गंध में परिवर्तन हो सकता है या नई गंध भी बन सकती है। अ कलर चेंज मे टेक प्लेस। रासायनिक प्रक्रिया में रंग में परिवर्तन हो सकता है। अ गैस में बी फॉर्म्ड। कोई गैस भी बन सकती है। सो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। इसलिए मैग्नीशियम रिबन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज आल्सो अ केमिकल चेंज। कोयले, लकड़ी या पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन ही है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पन्ड बाई प्रोडक्शन ऑफ हीट। जलने के साथ हमेशा ऊष्मा निकलती है। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स इज अ केमिकल चेंज। पटाखों का विस्फोट भी एक रासायनिक परिवर्तन ही है। पटाखों पर सच एक्सप्लोजन्स प्रोड्यूसेस हीट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेस। ऐसे विस्फोट ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि व हानिकारक गैसें उत्पन्न करते हैं। सो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले विद फायरवर्क्स। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। When food gets spoiled, it produces a foul smell. बच्चों, जब भोजन बासी हो जाता है या सड़ गल जाता है तो इसमें से दुर्गंध आने लगती है। मतलब ये भी केमिकल रिएक्शन ही है। The slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. यदि सेब को काटने के बाद तुरंत ना खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े पर भूरा रंग आ जाता है। सो इट इज़ आल्सो अ केमिकल चेंज। तो ये भी रासायनिक परिवर्तन हुआ क्योंकि इसमें रंग में परिवर्तन होता है। चिल्ड्रन, प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से बनाते हैं। तो क्या ये भी केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है? बिल्कुल सही, ये भी केमिकल चेंज ही है क्योंकि इसमें भी नए पदार्थ बनते हैं। तो बच्चों, अब हम केमिकल चेंजेस के बारे में समझ गए हैं। कल हम जंग लगने के कारण और उससे बचाव के बारे में जानेंगे, यानी रस्ट, काउज ऑफ रस्टिंग एंड सेफ्टी फ्रॉम रस्ट। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे।